नमस्कार दोस्तों। एक और शानदार बुक समरी वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल बुक ब्रेन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग किसी भी कमरे में जाते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं? क्यों उनकी मुस्कान याद रह जाती है और उनकी बातों का असर देर तक रहता है? क्या उनके पास कोई रहस्य है या वो बस जानते हैं कि कैसे दिल से बात की जाती है? हम सभी बोलना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जुड़ना जानते हैं। बहुत से लोग बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग वो होते हैं जिनकी बातें दिल में उतर जाती हैं। लेल लाउंड्स की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन यही सिखाती है कि लोगों से बात करने की असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि आपके एहसासों में होती है। ये किताब बताती है कि कैसे आप हर किसी के साथ एक ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं जो सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से महसूस होता है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाएं और आपकी बातों से सामने वाला तुरंत प्रभावित हो जाए, अगर किसी पार्टी में आपसे मिलने के बाद लोग आपको भूल न पाएं, या किसी रिश्ते में आपकी बातों से भरोसा और प्यार गहराता चला जाए, ये सब जादू नहीं, ये एक कला है। और यही कला सिखाती है हाउ टू टॉक टू एनीवन। ये किताब हमें बताती है कि कैसे आप अपनी हर बातचीत में गर्मजोशी, आत्मविश्वास और असर ला सकते हैं। कैसे एक मुस्कान से माहौल बदल सकता है, कैसे एक सही सवाल रिश्ते को मजबूत बना सकता है, और कैसे आपकी सच्चाई लोगों को आपकी तरफ खींच सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सिर्फ सुने नहीं, बल्कि महसूस करें, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी हर जगह असर छोड़े, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर चैप्टर में छिपा है एक सीक्रेट जो आपकी बातों को जादू में बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू कनेक्ट और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आज से आपकी आवाज़ नहीं, आपकी आत्मा बोलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइल लाउंड्स की हाउ टू टॉक टू एनीवन से एक ऐसी यात्रा जहां हर शब्द एक नया रिश्ता बनाता है और हर मुस्कान एक नई कहानी कहती है। नंबर 1, पहला प्रभाव आपकी चाबी, फर्स्ट इंप्रेशन योर कीज। दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी नए इंसान से पहली बार मिल रहे हैं। शायद वो एक इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस क्लाइंट हो, या किसी पार्टी में अचानक हुई मुलाकात। उस पल में सामने वाला आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी कुछ ही सेकंड में वो आपके बारे में राय बना लेता है। यही है पहली छाप, और यही आपकी सबसे बड़ी चाबी है। लील लाउंड्स कहती हैं कि इंसान को जज करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता। पहले 90 सेकंड में ही तय हो जाता है कि लोग हमें गंभीरता से लेंगे, हमें पसंद करेंगे या हमें नजरअंदाज कर देंगे। अब सवाल उठता है, इन 90 सेकंड को कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए। सबसे पहला राज है मुस्कान। लेकिन ध्यान रहे, यह बनावटी मुस्कान नहीं होनी चाहिए। यह वो मुस्कान होनी चाहिए जो आंखों तक पहुंचे। जब आपकी आंखें चमक उठती हैं, तब सामने वाले को लगता है कि आप वाकई खुश हैं उन्हें देखकर। एक आंखों वाली मुस्कान दिलों के दरवाजे खोल देती है। दूसरी बात आती है बॉडी लैंग्वेज। आपकी चाल ढाल, आपका खड़ा होने का अंदाज, आपके कंधे और हाथ, सब आपके बारे में बिना कुछ कहे बहुत कुछ बोलते हैं। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, हाथ बांधकर खड़े हैं, या इधर उधर देख रहे हैं, तो यह आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, कंधे खुले हुए हैं, सिर ऊंचा है और आपके चेहरे पर आत्मीयता है, तो सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। याद रखिए, आपके शब्द बाद में काम करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले काम करती है। अब आती है तीसरी और सबसे गहरी बात, नाम की ताकत। इंसान को उसका नाम सबसे प्यारा लगता है। आप किसी से भी पहली बार मिलें और तुरंत उसका नाम दोहराएं। जैसे ही आप कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल, तो सामने वाले को लगता है कि आप उसे महत्व दे रहे हैं। और अगर बातचीत के दौरान आप बार बार उसका नाम इस्तेमाल करेंगे, तो वह खुद को और ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करेगा। लेकिन ध्यान रहे, नाम का इस्तेमाल ईमानदारी से कीजिए, बनावटीपन से नहीं। पहले प्रभाव का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट दिखें या कोई नाटक करें। असलियत यह है कि लोग आपके कपड़ों या आपकी खूबसूरती से ज्यादा आपके वाइब को याद रखते हैं। आपसे मुलाकात के बाद वो सोचते हैं, क्या इस इंसान से मिलकर अच्छा लगा?
क्या ये भरोसेमंद लगते हैं? क्या ये मुझे समझ सकते हैं? और यह सब सिर्फ आपकी शुरुआती कुछ झलकियों से तय हो जाता है। तो जब भी अगली बार आप किसी नए इंसान से मिलें, याद रखिए, आपके पास केवल 90 सेकंड हैं। उन 90 सेकंड में मुस्कुराइए, आत्मविश्वास से खड़े रहिए, सामने वाले का नाम याद रखिए और उसकी ओर सच्चे मन से ध्यान दीजिए। ये छोटा सा निवेश आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोल सकता है। दोस्तों, जिंदगी के सबसे बड़े मौके हमेशा रिश्तों के जरिए आते हैं और रिश्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां पहली छाप पड़ती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें, सोचिए कि यही आपका गोल्डन मोमेंट है। लोग आपको देखते ही आपके बारे में राय बना लेंगे। अब यह आपके ऊपर है कि वो राय आपको पीछे धकेलेगी या आपको आगे बढ़ाएगी। नंबर 2, बातचीत की शुरुआत। दरवाजा खोलने की कला। कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स, द आर्ट ऑफ ओपनिंग द डोर। पहली छाप बनाने के बाद अगला सबसे बड़ा सवाल होता है, अब बात शुरू कैसे करें? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम कुछ गलत कह देंगे तो सामने वाला हमें जज करेगा, और कई बार हम चुप ही रह जाते हैं। लेकिन सच ये है कि बातचीत शुरू करना उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। लील लोन्स कहती हैं, बातचीत शुरू करना दरवाजा खोलने जैसा है। अगर आपने दरवाजा सही तरीके से खोला तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है। तो सवाल है, बात कहां से शुरू करें? पहला नियम है, कभी भी बातचीत को हां या ना में खत्म मत होने दीजिए। जैसे आप पूछते हैं, आप यहां पहली बार आए हैं? तो सामने वाला सिर्फ कहेगा हां या नहीं, और बात वहीं रुक जाएगी। इससे बेहतर है कि आप पूछें, आप यहां तक कैसे आए, या आपको इस जगह के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है। ऐसे सवाल सामने वाले को सोचने और विस्तार से जवाब देने पर मजबूर करते हैं, और जब सामने वाला खुलकर बोलता है तो बातचीत अपने आप आगे बढ़ जाती है। दूसरा राज है खुलापन। अगर आप बातचीत को सिर्फ सतही रखते हैं तो वह जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सामने वाले में रुचि दिखाएंगे तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे मैं दिल्ली से हूं, तो आप बस इतना मत कहिए कि ओह अच्छा। इसके बजाय पूछिए, दिल्ली बहुत बड़ी और दिलचस्प जगह है, आपको उसमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? यह एक साधारण वाक्य को दिलचस्प बातचीत में बदल देता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, मे टू कनेक्शन। अगर सामने वाला कुछ ऐसा कहे जिससे आप जुड़ सकते हैं तो तुरंत साझा कीजिए। जैसे वो कहे कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप कह सकते हैं, वाह, मुझे भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आपकी फेवरेट किताब कौन सी है? यह मे टू कनेक्शन इंसानों को तुरंत करीब ला देता है। लोग उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं जिनसे उनकी कोई समानता हो। एक और चीज जो बेहद काम की है, पॉजिटिव शुरुआत। नकारात्मक बातें बातचीत को शुरू करने का सही तरीका कभी नहीं होती। अगर आप शुरुआत में ही शिकायतें करने लगेंगे, जैसे मौसम की बुराई करना या भीड़ पर गुस्सा जताना, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपको नकारात्मक मान लेगा। इसके बजाय हमेशा कुछ हल्का फुल्का और पॉजिटिव टॉपिक चुनिए। इससे सामने वाले को अच्छा महसूस होगा और बातचीत का माहौल आसान हो जाएगा। और सबसे अहम टिप, जिज्ञासु बनिए लेकिन दखलंदाज मत बनिए। सवाल पूछना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा व्यक्तिगत सवाल मत कीजिए। जैसे किसी अनजान इंसान से उसकी आयु या इनकम के बारे में पूछना गलत है। लेकिन अगर आप सामान्य जिज्ञासा के साथ पूछते हैं, आपको इस काम में सबसे ज्यादा क्या मजा आता है, तो यह सामने वाले को खुलकर बोलने का मौका देता है और वह आपको एक समझदार और अच्छे श्रोता के रूप में देखता है। दोस्तों, बातचीत शुरू करना एक आर्ट है, लेकिन यह आर्ट सीखने योग्य है। हर बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें, खुद को याद दिलाइए, मुझे बस दरवाजा खोलना है। एक पॉजिटिव सवाल, एक सच्ची मुस्कान और एक खुला दिल, यही 3 चीजें किसी भी नई बातचीत को शुरू करने के लिए काफी हैं। और हां, अगर कभी लगे कि सामने वाला दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, तो परेशान मत होइए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अच्छे नहीं हैं। हर किसी का मूड और टाइम अलग होता है। आप बस अपना हिस्सा निभाइए, ईमानदारी, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ। बाकी सही इंसान सही वक्त पर आपके साथ खुल जाएगा। तो याद रखिए, बातचीत की शुरुआत डर का नहीं, उत्साह का पल होना चाहिए।
अगली बार जब आप किसी से मिलें तो खुद को यह मत कहिए कि मुझे क्या बोलना चाहिए। इसके बजाय कहिए, वाह, मुझे एक नए इंसान से जुड़ने का मौका मिला है। और यकीन मानिए, यही सोच आपकी हर बातचीत को जादुई बना देगी। नंबर 3, सुनने की ताकत। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन सच्चाई उलट है। अच्छी बातचीत का असली रहस्य है सुनना। लील लोन्स कहती हैं, अगर आप सचमुच चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें और आपके साथ सहज महसूस करें, तो आपको एक बेहतरीन श्रोता बनना होगा। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला सिर्फ अपनी ही कहानियां सुनाए जा रहा है। ऐसे में आपको कैसा लगता है? शायद बोरिंग, शायद चिढ़। लेकिन जब कोई व्यक्ति सचमुच आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, तो आपके दिल को सुकून मिलता है। आपको लगता है कि आप महत्वपूर्ण हैं। यही एहसास लोगों को आपके करीब खींचता है। तो सुनने की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए? सबसे पहला नियम है, बीच में मत टोकिए। जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरा होने दीजिए। बार बार बीच में कूद पड़ना सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि उसकी बातों से आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप धैर्य से सुनते हैं तो वो महसूस करता है कि आप उसकी बातों की इज्जत कर रहे हैं। दूसरा नियम, आंखों से सुनना सीखिए। जी हाँ, आंखों का संपर्क सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, यह सामने वाले को एहसास दिलाने के लिए होता है कि आप सचमुच ध्यान दे रहे हैं। जब आप किसी की आंखों में देखकर सुनते हैं तो आपके और उसके बीच एक अदृश्य रिश्ता बनता है। वो तुरंत आपके साथ ज्यादा सहज हो जाता है। तीसरा नियम, छोटे छोटे रिस्पॉन्स दीजिए। सुनते वक्त चुप्पी अच्छी है, लेकिन पूरी तरह चुप रहना कई बार दूरी बना देता है। इसलिए बीच बीच में सिर हिलाकर हम, अच्छा, समझ गया जैसे शब्द कहकर सामने वाले को एहसास दिलाइए कि आप जुड़े हुए हैं। इससे उसे लगेगा कि उसकी बातें आपको छू रही हैं। चौथा नियम, प्रतिबिंबित करना, यानी रिफ्लेक्ट करना। इसका मतलब है कि जब सामने वाला कुछ कहे तो आप उसकी बात को दोहराते हुए जवाब दें। जैसे अगर कोई कहे, मुझे अपने काम में बहुत स्ट्रेस रहता है, तो आप कह सकते हैं, ओह, मतलब आपके लिए वर्क प्रेशर काफी भारी हो जाता है। इससे सामने वाला समझता है कि आपने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि महसूस भी किया। और पांचवा, सबसे जरूरी नियम, जज मत कीजिए। बहुत बार हम सुनते तो हैं, लेकिन मन ही मन सामने वाले की आलोचना करने लगते हैं। याद रखिए, अगर आप हर बात को जज करेंगे तो लोग आपसे खुलकर बात नहीं करेंगे। सुनने का असली अर्थ है सामने वाले को बिना आलोचना, बिना तुलना और बिना जल्दीबाजी के पूरा स्पेस देना। दोस्तों, सुनने की ताकत इतनी गहरी है कि यह रिश्तों को बदल सकती है। जब आप किसी को सचमुच सुनते हैं तो वो आपको सिर्फ अच्छा श्रोता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान मानता है। और लोग हमेशा उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो उन्हें समझते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद को याद दिलाइए, मुझे बोलने से ज्यादा सुनना है। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सामने वाला खुद को खास महसूस करता है, और यही एहसास सबसे मजबूत कनेक्शन की नींव बनाता है। याद रखिए, शब्दों से ज्यादा असर सुनने की कला का होता है, और जो इस कला में माहिर हो जाता है उसके पास हर दिल की चाबी होती है। नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज, बिना बोले जीतना। बॉडी लैंग्वेज, विनिंग विदाउट स्पीकिंग। दोस्तों, एक सच मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपकी बातें सुनने से पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं। जी हां, आपके शब्दों से भी ज्यादा तेज आपकी चाल ढाल, आपके हाव भाव और आपका खड़ा होने का अंदाज बोलता है। लील लोन्स कहती हैं कि बातचीत में शब्द तो सिर्फ 7% असर डालते हैं, बाकी 93% आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज से तय होता है। अब सोचिए, अगर आप यह कला सीख लें कि बिना बोले ही लोगों को प्रभावित कैसे किया जाए, तो आपके पास कितनी ताकत आ जाएगी। सबसे पहला राज है आपकी मुद्रा, आपका पोस्चर। अगर आप झुके हुए खड़े हैं, कंधे ढीले हैं और चेहरा थका हुआ है, तो सामने वाला तुरंत समझ लेगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, कंधे खुले हुए हैं, सिर ऊंचा है और चेहरे पर सहज भाव है, तो बिना कुछ कहे ही आप दुनिया को बता देते हैं कि आप खुद पर विश्वास रखते हैं। दूसरी बात, आपकी चाल। आप कैसे चलते हैं, यह आपके व्यक्तित्व की पहचान बनाता है। धीमी, थकी हुई चाल यह संकेत देती है कि आप कमजोर या परेशान हैं, लेकिन एक आत्मविश्वासी इंसान की चाल तेज, संतुलित
और ऊर्जा से भरी होती है। याद रखिए, कमरे में प्रवेश करने से पहले ही आपकी चाल बता देती है कि आप कौन हैं। तीसरा राज है आपकी आंखें। आंखें आपके दिल का आईना होती हैं। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो आप भरोसा जगाते हैं, लेकिन अगर आप आंखों से बचते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, तो सामने वाला मान लेता है कि आप झिझक रहे हैं या फिर पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसीलिए बातचीत के दौरान आंखों में आंखें डालकर लेकिन सहज अंदाज में देखें। यह आपको मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। चौथी चीज, आपके हाथ और इशारे। अगर आपके हाथ लगातार हिलते डुलते हैं, आप पेन से खेल रहे हैं या नाखून चबा रहे हैं, तो यह आपके नर्वस होने का संकेत है। लेकिन अगर आपके हाथ खुले हैं, आप सामने वाले की ओर हल्के इशारे करते हैं, तो यह अपनापन और आत्मविश्वास दोनों दर्शाता है। हाथों का खुलापन सामने वाले को यह संदेश देता है, मैं ईमानदार हूं और मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूं। पांचवा और बेहद शक्तिशाली राज है आपकी मुस्कान। मुस्कान वह भाषा है जिसे हर इंसान समझता है, लेकिन यहां फर्क है बनावटी मुस्कान और सच्ची मुस्कान में। बनावटी मुस्कान होठों तक सिमट जाती है, जबकि सच्ची मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। ये वही मुस्कान है जो सामने वाले के दिल को छू लेती है और उसे महसूस कराती है कि आप वाकई खुश हैं उसकी मौजूदगी से। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आपके आत्मविश्वास को दर्शाती ही नहीं, बल्कि लोगों को यह भी बताती है कि आप उनसे किस हद तक जुड़ना चाहते हैं। अगर आपकी बॉडी क्लोज्ड है, जैसे हाथ क्रॉस करना, पैरों को मोड़कर बैठना या चेहरा दूसरी ओर करना, तो लोग आपको दूर महसूस करेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी ओपन है, आप थोड़ा आगे झुककर सुन रहे हैं, सिर हिला रहे हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसके साथ हैं। याद रखिए, शब्द अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमेशा याद रहती है। आपके खड़े होने का अंदाज, आपकी आंखों की चमक, आपकी मुस्कान, ये सब सामने वाले की स्मृति में गहरी छाप छोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें, किसी मंच पर खड़े हों या किसी नए इंसान से मिलें, अपने शब्दों से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को बोलने दीजिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि बिना बोले जीतने वाले ही असली विजेता होते हैं। नंबर 5, किसी को खास महसूस कराना। मेकिंग समवन फील स्पेशल। दोस्तों, जिंदगी का सबसे गहरा सच यह है कि हर इंसान, चाहे वह कितना भी सफल हो, कितना भी बड़ा हो, भीतर से यही चाहता है कि कोई उसे खास समझे, उसकी अहमियत महसूस करे। लेइल लोन्स कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, आपको याद रखें और आपके साथ बार बार मिलना चाहें, तो आपको एक ही कला सीखनी होगी, लोगों को खास महसूस कराना। अब सवाल है, कैसे? सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है ईमानदारी से सराहना करना। लोग तारीफ पसंद करते हैं, लेकिन बनावटी नहीं। अगर आप सिर्फ कह दें, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यह सामान्य लगेगा। लेकिन अगर आप गहराई से कहें, आपकी बात करने का तरीका बहुत आत्मविश्वासी है, या आपका विचार सचमुच गहराई लिए हुए है, तो सामने वाले को लगेगा कि आपने ध्यान दिया है और आप उसकी असली खूबी देख रहे हैं। ये छोटी सी ईमानदार सराहना उसके दिल में आपके लिए जगह बना देती है। दूसरा तरीका, उनकी उपलब्धियों को महत्व देना। हम अक्सर अपनी जीत का जश्न दूसरों से साझा करना चाहते हैं। अगर कोई अपनी उपलब्धि बताता है, तो उसे हल्के में मत लीजिए। गर्व और खुशी के साथ उसकी सराहना कीजिए। कहिए, यह वाकई काबिल तारीफ है, आपने जरूर मेहनत की होगी। यह सामने वाले को महसूस कराता है कि उसकी मेहनत देखी और समझी जा रही है। तीसरा तरीका, उनके शौक और पसंद में रुचि दिखाना। अगर किसी को म्यूजिक पसंद है, तो पूछिए, कौन सा जॉनर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? अगर कोई खेलों में रुचि रखता है, तो उससे पूछिए, आपके हिसाब से यह खेल आपको क्यों आकर्षित करता है? जब आप उनके शौक के बारे में बात करते हैं, तो आप सीधे उनके दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि शौक इंसान की असली पहचान होते हैं। चौथा तरीका, छोटी छोटी चीजें याद रखना। अगर किसी ने आपको पिछली मुलाकात में बताया था कि उसका बच्चा परीक्षा देने वाला है, और अगली बार आप पूछें, परीक्षा कैसी रही आपके बेटे की, तो सामने वाला दंग रह जाएगा। उसे लगेगा कि आप सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि उसकी बातें याद भी रखते हैं। यह उसकी नज़रों में आपकी अहमियत कई गुना बढ़ा देता है। और पांचवां तरीका, सहानुभूति दिखाना। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
अगर सामने वाला उदास है या किसी परेशानी में है तो उसके साथ सहानुभूति जताइए। कभी कभी शब्दों से ज्यादा एक सच्चा मैं समझ सकता हूं यह आपके लिए कठिन होगा काफी होता है। लोग ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलते जो उनके दर्द के वक्त उनके साथ खड़ा रहा हो। दोस्तों, याद रखिए, लोग आपको आपके शब्दों के लिए, आपकी सफलता के लिए या आपके कपड़ों के लिए नहीं याद रखते। वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपने किसी को महत्व दिया, उसे सम्मान और अपनापन दिया, तो वह आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा और हमेशा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, खुद से पूछिए, मैं इस इंसान को कैसे खास महसूस करा सकता हूं? कभी तारीफ से, कभी ध्यान से, कभी सहानुभूति से और कभी सिर्फ उसकी बातें याद रखकर। यही छोटे छोटे कदम आपके रिश्तों को गहराई देंगे और आपको ऐसा इंसान बनाएंगे जिसकी मौजूदगी हमेशा दूसरों को रोशन कर दे। क्योंकि सच तो यह है, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो दूसरों को खास महसूस कराते हैं। नंबर 6, आत्मविश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आपने देखा होगा, कुछ लोग जब कमरे में प्रवेश करते हैं तो सबकी नजर अपने आप उनकी ओर चली जाती है। वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास पूरे माहौल को बदल देता है। क्या चीज उन्हें इतना खास बनाती है? वो सिर्फ एक चीज, आत्मविश्वास। लील लाउंड्स कहती हैं कि आत्मविश्वास एक आवाज नहीं, एक ऊर्जा है। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नजर और आपके बोलने के अंदाज से झलकती है। लोग आत्मविश्वासी व्यक्ति की बातों पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह इंसान खुद पर विश्वास रखता है। लेकिन असली सवाल है, आखिर आत्मविश्वास आता कहां से है? क्या यह जन्मजात है? नहीं, आत्मविश्वास कोई वरदान नहीं है, यह एक आदत है जो आप रोज अपने भीतर गढ़ते हैं। सबसे पहला कदम, खुद पर विश्वास करना सीखिए। बहुत से लोग खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। वो सोचते हैं, वो मुझसे बेहतर बोलता है, उसके पास मुझसे ज्यादा टैलेंट है, और इसी सोच से आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, हर इंसान की अपनी चमक होती है। आपको दूसरों की नकल नहीं करनी, बस अपने असली रूप को स्वीकारना है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे अपनाते हैं, तब आत्मविश्वास अपने आप जन्म लेता है। दूसरा कदम, अपनी आवाज और बोलने की गति पर ध्यान दीजिए। धीरे, स्पष्ट और ठहराव के साथ बोलना आत्मविश्वास की निशानी है। घबराहट में बहुत से लोग तेज बोलने लगते हैं ताकि गलती से पहले ही सब खत्म हो जाए। लेकिन एक आत्मविश्वासी व्यक्ति धीरे बोलता है क्योंकि उसे अपनी बात पर यकीन होता है। वो जानता है कि उसकी आवाज में ताकत है। याद रखिए, ठहराव डर नहीं, विश्वास का संकेत है। तीसरा कदम, अपने दिमाग की आवाज को शांत करना सीखिए। हमारे अंदर हमेशा एक आवाज बोलती रहती है, क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या सामने वाला मुझे पसंद करेगा? अगर मैं गलती कर दूं तो? यह इनर डाउट ही हमारे आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा खाता है। लेकिन जब आप उस आवाज को पहचान कर कहते हैं, रुक जाओ, मैं पर्याप्त हूं, तब आप खुद को सशक्त बनाते हैं। आप खुद को यह संदेश देते हैं कि मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। चौथा कदम, छोटे छोटे जीत के पलों को नोटिस कीजिए। जब भी आप किसी मीटिंग में अच्छा बोले, किसी से सहज बातचीत की या किसी चुनौती को संभाला, उसे याद रखिए। ये छोटे छोटे पल आपके आत्मविश्वास की नींव होते हैं। हर बार जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि मैंने पहले भी किया है, मैं अब भी कर सकता हूं, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाती है। पांचवां और सबसे अहम, डर को दुश्मन नहीं, साथी बनाइए। हर आत्मविश्वासी व्यक्ति के भीतर भी डर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस डर को रोकने नहीं देता। वो उसे महसूस करता है, लेकिन आगे बढ़ता है। लील कहती हैं, कॉन्फिडेंस डजंट मीन यू आर नॉट अफ्रेड, इट मीन्स यू डू इट एनीवे। यानी आत्मविश्वास का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई बाहरी दिखावा नहीं, यह एक आंतरिक शांति है। यह वो आवाज है जो कहती है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं खुद पर भरोसा रखता हूं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। आपका हर शब्द वजनदार हो जाता है, आपकी उपस्थिति असरदार हो जाती है। तो अगली बार
जब आप किसी मंच पर जाएं, किसी नई मुलाकात में हों या किसी चुनौती का सामना करें, खुद को याद दिलाइए, मैं पर्याप्त हूं, मैं सक्षम हूं और मैं हर स्थिति को संभाल सकता हूं। क्योंकि आत्मविश्वास वही नहीं जो आपको बड़ा दिखाए, आत्मविश्वास वह है जो आपको अंदर से मजबूत बनाए। नंबर 7, मजेदार और आकर्षक बनना। बी फन एंड एंगेजिंग। दोस्तों, जरा सोचिए, आपको किस तरह के लोग सबसे ज्यादा याद रहते हैं? वो जो आपको हंसाते हैं, वो जो हर माहौल को हल्का कर देते हैं, वो जिनकी बातों में एक जादू होता है जो दूसरों को सहज महसूस कराते हैं। लील लॉन्ड्स कहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आसपास रहना चाहें तो आपको मजेदार और आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, मजेदार होना सिर्फ चुटकुले सुनाने से नहीं आता। यह एक ऊर्जा है, एक वाइब है जो आप लेकर चलते हैं। आकर्षक व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों को सहज महसूस कराता है। सबसे पहला कदम, पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलिए। लोग उस इंसान के आसपास रहना पसंद करते हैं जो जीवन को हल्के और उजले नजरिए से देखता है। आपकी मुस्कान, आपका अंदाज, आपका उत्साह, ये सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। अगर आप हर स्थिति में शिकायत करते हैं, उदासी फैलाते हैं, तो लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। लेकिन अगर आप मुश्किल समय में भी हल्कापन बनाए रखते हैं, तो लोग आपके आसपास रहकर खुद को बेहतर महसूस करेंगे। दूसरा कदम, बातचीत को दिलचस्प बनाएं। लोगों को हंसाने के लिए आपको कॉमेडियन बनने की जरूरत नहीं है। बस बातचीत में हल्का फुल्का ह्यूमर जोड़ें। कभी अपने बारे में मजेदार बात कहिए, कभी किसी स्थिति को हल्के मजाक में बदल दीजिए। लील कहती हैं, अ पर्सन हु कैन मेक अदर्स लाफ कैन ऑल्सो मेक देम लिसन। यानी जो हंसा सकता है वो जोड़ सकता है। तीसरा कदम, दूसरों में सच्ची रुचि दिखाइए। जब आप किसी से मिलें तो यह न सोचिए कि आप क्या कहेंगे, ये सोचिए कि आप क्या सुनेंगे। लोगों को अपने बारे में बात करना पसंद होता है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे, सिर हिलाकर या मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देंगे, तो सामने वाला आपसे तुरंत जुड़ाव महसूस करेगा। यही जुड़ाव आकर्षण की असली जड़ है। चौथा कदम, अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और गर्मजोशी भरा बनाइए। अपनी आंखों में आत्मविश्वास रखिए, मुस्कुराइए और लोगों की ओर झुककर बातचीत कीजिए। ये संकेत देता है कि आप उपस्थित हैं और उन्हें पूरी तवज्जो दे रहे हैं। लोग उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उन्हें देखा और सुना महसूस कराए। पांचवा कदम, खुद के प्रति सहज बनिए। मजेदार लोग इसलिए आकर्षक लगते हैं क्योंकि वे खुद को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अगर आप हर छोटी गलती पर खुद को जज करेंगे तो आपकी ऊर्जा बोझिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद पर हंस सकते हैं तो लोग भी आपके साथ खुलकर हंसेंगे। याद रखिए, सच्चा आकर्षण पूर्णता में नहीं, सहजता में होता है। और आखिर में, दूसरों को अच्छा महसूस कराने की कला सीखिए। जब आप किसी से मिलें तो यह सोचिए, क्या इस इंसान ने मेरे साथ समय बिताकर खुद को बेहतर महसूस किया? अगर जवाब हाँ है तो आप पहले से ही एक आकर्षक व्यक्ति बन चुके हैं। लील लॉन्ड्स कहती हैं, लोग यह नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, वो याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अपनी मौजूदगी को ऐसा बनाइए कि लोग मुस्कुराते हुए आपको याद करें। दोस्तों, मजेदार और आकर्षक बनना कोई एक्टिंग नहीं, यह एक मानसिक स्थिति है जहां आप खुद के साथ खुश रहते हैं। जब आप खुद की ऊर्जा से प्यार करते हैं, दुनिया उसी ऊर्जा की ओर खींचती चली आती है। तो अगली बार जब आप किसी कमरे में प्रवेश करें, अपनी मुस्कान साथ लीजिए, अपनी ऊर्जा फैलाइए और याद रखिए, हर इंसान के भीतर आकर्षण की एक चमक होती है, बस आपको उसे जगाना है। नंबर 8, गहरी बातचीत की कला। द आर्ट ऑफ डीप कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, बातचीत, ये शब्द जितना साधारण लगता है, असल में उतना ही गहरा है। हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग जुड़ते हैं। लील लॉन्ड्स कहती हैं, अगर आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो छोटी मोटी बातें नहीं, बल्कि गहरी बातचीत कीजिए। आज की दुनिया में सब जल्दी में है। लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बारी आने का इंतजार करने के लिए। यही वजह है कि सच्ची बातचीत अब दुर्लभ हो गई है। लेकिन जब कोई सचमुच आपकी बात सुनता है, समझता है, तो वो पल यादगार बन जाता है। गहरी बातचीत का पहला नियम, सच्चा इंटरेस्ट दिखाइए। जब कोई बोल रहा हो तो बस उसकी आंखों में देखिए और सुनिए, न कि अगले सवाल की तैयारी कीजिए।
आपका पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि आप सचमुच सुन रहे हैं या बस दिखावा कर रहे हैं। जब आप सच्चाई से सुनते हैं तो सामने वाला खुल जाता है और यहीं से शुरू होती है असली कनेक्शन की यात्रा। दूसरा नियम, क्यों पूछिए, क्या नहीं। अगर कोई कहे मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो आप बस अच्छा कौन सा पहाड़ न पूछिए, बल्कि पूछिए क्यों पसंद है आपको पहाड़। यह क्यों शब्द सामने वाले के भीतर का संसार खोल देता है। वो अपनी भावनाएं साझा करने लगता है और आप उसके असली रूप को जान पाते हैं। तीसरा नियम, अपनी असलियत दिखाइए। लोग उन लोगों से जुड़ते हैं जो रियल होते हैं। अगर आप हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला सहज नहीं रहेगा। लेकिन जब आप अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को सहजता से स्वीकारते हैं तो आप इंसान लगते हैं, और लोग इंसान से ही जुड़ना चाहते हैं, आदर्श से नहीं। चौथा नियम, भावनात्मक समानता बनाइए। गहरी बातचीत में शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। अगर कोई अपनी मुश्किलें साझा कर रहा है तो उसे सलाह देने में जल्दी मत कीजिए। पहले बस कहिए, मैं समझ सकता हूं यह आपके लिए कितना मुश्किल होगा। ये 5 शब्द किसी भी सलाह से ज्यादा असर करते हैं, क्योंकि गहरी बातचीत समझ से नहीं, सहानुभूति से पैदा होती है। पांचवां नियम, सुनने के बाद थोड़ी खामोशी दीजिए। बहुत लोग तुरंत जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन खामोशी भी कभी कभी जुड़ाव का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है। जब आप थोड़ी देर ठहरते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आपने सचमुच उसकी बात पर गौर किया है। यह ठहराव आपकी बातचीत को गहराई देता है। और आखिर में, याद रखिए, गहरी बातचीत का मकसद जीतना नहीं, जोड़ना है। यह किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं, बल्कि समझने की इच्छा है। जब आप किसी की बात दिल से सुनते हैं तो आप उस इंसान को यह एहसास दिलाते हैं कि तुम मायने रखते हो, और यह एहसास शब्दों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। लेइल लॉन्डिस कहती हैं, हर इंसान के भीतर एक कहानी है, बस कोई उसे सुनने वाला चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो बस सवाल न पूछें, जुड़ाव खोजिए। उनकी बातों में दिलचस्पी लीजिए, उनके अनुभवों में झांकिए, और हर बातचीत को एक खूबसूरत रिश्ता बनने का मौका दीजिए। क्योंकि असली आकर्षण सिर्फ आपकी हंसी या लुक्स में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप किसी के दिल को कितनी गहराई से समझ सकते हैं। तो आइए, आज से बात करना नहीं, कनेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि सच्ची बातचीत वही है जो दिल से दिल तक जाए। नंबर 9, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने की कला। द आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है। लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते, या कैसे बनूं मैं वो इंसान जिससे लोग बात करने के लिए खुद आगे आए। लेइल लॉन्ड्स कहती हैं, लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि कुछ छोटे लेकिन गहरे व्यवहारों में छिपा है। ऐसे व्यवहार जो लोगों को महसूस कराते हैं कि यह इंसान अलग है, यह सच्चा है, और यह मुझे समझता है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम, मुस्कान की ताकत। एक सच्ची मुस्कान किसी भी दीवार को गिरा सकती है, लेकिन याद रखिए, यह बनावटी मुस्कान नहीं होनी चाहिए। लेइल कहती हैं, स्माइल विथ योर आईज, यानी मुस्कुराइए सिर्फ होंठों से नहीं, बल्कि अपनी आंखों से। जब आपकी मुस्कान आपके चेहरे की बजाय दिल से आती है तो सामने वाला तुरंत उसे महसूस करता है। आपकी मुस्कान यह संदेश देती है, मैं तुम्हारे लिए खुला हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। दूसरा कदम, नाम याद रखना और इस्तेमाल करना। हर व्यक्ति को अपना नाम सबसे प्यारा लगता है। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो वह महसूस करता है कि वह आपके लिए मायने रखता है। तो जब भी किसी से मिलें, उसका नाम सुनते ही मन में दोहराएं, और बातचीत में 1-2 बार स्वाभाविक रूप से उसका नाम लीजिए। यह छोटा सा इशारा आपके जुड़ाव को तुरंत गहराई देता है। तीसरा कदम, दूसरों को सुना हुआ महसूस कराना। लोगों को पसंद आने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत बोलें, बल्कि जरूरी है कि आप ध्यान से सुनें। सुनते वक्त बीच में न बोलें, न ही उनकी बात पर तुरंत अपनी कहानी जोड़ें। बस सिर हिलाइए, हाँ, समझ सकता हूं, जैसे छोटे शब्दों से प्रतिक्रिया दीजिए। यह संकेत देता है कि आप वास्तव में मौजूद हैं, प्रेजेंट एंड कनेक्टेड। चौथा कदम, उनकी ऊर्जा से मेल बैठाइए। अगर सामने वाला शांत स्वभाव का है
तो बहुत ज्यादा ऊर्जावान या तेज न बनिए। और अगर सामने वाला उत्साही है तो आप भी हल्का सा उत्साह जोड़िए। इस कला को लील मिररिंग कहती हैं। जब आप सामने वाले की ऊर्जा और लहजे से तालमेल बिठाते हैं तो वह अवचेतन रूप से महसूस करता है कि यह इंसान मुझे समझता है। यही समझ आकर्षण में बदलती है। 5वां कदम, लोगों को अपनी अहमियत महसूस कराइए। हर किसी को यह महसूस करना अच्छा लगता है कि उसकी उपस्थिति मायने रखती है। तो जब कोई आपके साथ हो तो उसे यह एहसास दिलाइए कि वो खास है। कहिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, या आपकी सोच वाकई अलग है। ये छोटे शब्द दिल में बड़ी छाप छोड़ते हैं। और आखिर में, सच्चाई से जुड़िए। आप चाहे जितनी भी कोशिश करें, अगर आपका इरादा सच्चा नहीं है तो लोग उसे पहचान लेंगे। लोग झूठी तारीफों से नहीं, ईमानदार भावनाओं से आकर्षित होते हैं। इसलिए किसी को पसंद आने की कोशिश न करें, बल्कि उसे समझने की कोशिश करें। समझ से जो रिश्ता बनता है वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक होता है। लील लॉन्ड्स कहती हैं, लोग वही इंसान पसंद करते हैं जिनके पास वे खुद को बेहतर महसूस करते हैं। तो किसी को इम्प्रेस करने की जगह उसे महसूस कराइए कि वो पर्याप्त है, कि वो सुना गया है, कि वो मायने रखता है। यही आपकी असली खूबसूरती है। दोस्तों, याद रखिए, लोग आपके लुक्स या आपके पैसे से नहीं, आपकी वाइब से जुड़ते हैं। वो आपकी उपस्थिति से तय करते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो अगर आपकी मौजूदगी दूसरों में सुकून, अपनापन और आत्मविश्वास जगाती है तो आप वो इंसान हैं जिससे हर कोई जुड़ना चाहेगा। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, मुस्कुराइए, ध्यान से सुनिए और दिल से पेश आइए, क्योंकि लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने की कला में सबसे बड़ा रहस्य यही है। बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड पीपल विल बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन यू। नंबर 10, प्रभावशाली बातचीत की ताकत, द पावर ऑफ इफेक्टिव कॉन्वर्सेशन। हर इंसान चाहता है कि उसकी बातों का असर हो, कि जब वो बोले तो लोग सुने, सिर्फ कानों से नहीं बल्कि दिल से। लील लॉन्ड्स कहती हैं, असली प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सही बात सही तरीके से सही समय पर कहता है। प्रभावशाली बातचीत की शुरुआत होती है विश्वास से। अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है तो वो आपकी हर बात पर ध्यान देगा, और यह भरोसा बनता है आपकी ईमानदारी, आपकी स्थिरता और आपकी बॉडी लैंग्वेज से। जब आपके शब्द, आपकी नज़र और आपकी ऊर्जा एक ही दिशा में होती है तो आपकी बातों में एक अलग ही शक्ति आ जाती है। पहला कदम, सुनने की कला में माहिर बनिए। लोग सोचते हैं कि प्रभाव डालने के लिए बोलना जरूरी है, लेकिन सच यह है कि सुनना ही असली प्रभाव का पहला चरण है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला खुलकर बोलता है। वो महसूस करता है कि आप उसे समझते हैं और तभी वह आपके शब्दों को महत्व देने लगता है। याद रखिए, सुनने से ही बोलने की ताकत जन्म लेती है। दूसरा कदम, शब्दों का चयन सोच समझकर कीजिए। कभी भी बातचीत में कठोर शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। नकारात्मक लहजे से आपकी बातों का असर खत्म हो जाता है। लिल सलाह देती हैं, अपनी बात कहिए लेकिन सम्मान के साथ। कहिए, मुझे लगता है यह तरीका और बेहतर हो सकता है, न कि आपने गलत किया। आपका टोन यह तय करता है कि लोग आपकी बात मानेंगे या विरोध करेंगे। तीसरा कदम, अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में संतुलन रखिए। धीरे, स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलिए, न बहुत तेज न बहुत धीमा। आपकी आवाज आपके भीतर के आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है। अगर आपकी टोन में स्थिरता और गर्मजोशी होगी तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे, चाहे आप कुछ भी कह रहे हों। चौथा कदम, भावनाओं को छूना सीखिए। लोग लॉजिक से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात याद रखी जाए तो उसे दिल से बोलिए। अपने शब्दों में भावनाओं का ताप और सच्चाई की ठंडक दोनों रखिए। कहानी न सुनाइए, लेकिन एहसास जगाइए। लोग उस इंसान को नहीं भूलते जो उन्हें कुछ महसूस करा देता है। पांचवा और सबसे अहम, अपने इरादे को साफ रखिए। अगर आप दूसरों को सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए बात करेंगे तो लोग धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेंगे। लेकिन अगर आपकी मंशा सामने वाले को समझने और बेहतर बनाने की होगी तो आपकी बातें असर डालेंगी, हमेशा के लिए। लील कहती हैं, इन्फ्लुएंस इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। यानी
असर पैदा करना मतलब दूसरों पर हुकूमत नहीं, बल्कि उनसे जुड़ाव बनाना है। दोस्तों, जब आपकी बातों में ईमानदारी, समझ और संवेदना होगी, तो आपका हर शब्द एक बीज की तरह लोगों के दिलों में जगह बना लेगा। वो शायद तुरंत न दिखे, लेकिन समय के साथ वो बढ़ेगा और आपके शब्द उनके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो अगली बार जब आप बोलें, याद रखिए, आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप असर पैदा कर रहे हैं। आपकी एक लाइन किसी को प्रेरित कर सकती है, किसी का नजरिया बदल सकती है या किसी का दिन रोशन कर सकती है। ली लाउंड्स की यह किताब हमें यही सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्माओं का संवाद है। अगर आप दिल से बोलते हैं, तो आपकी आवाज हर उस इंसान तक पहुंचेगी जो सुनने को तैयार है। तो आइए, अब से सिर्फ बात ना करें, दिल से बोलें। लोगों को जीतने की कोशिश न करें, उन्हें समझें, क्योंकि सच्चा प्रभाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसानियत और संवेदना एक दूसरे से मिलते हैं।